नमस्कार बच्चों, आज के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की एक अच्छे से थॉट के साथ। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना। जीत निश्चित है तुम्हारी, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। तो हम सब लोग करंट अफेयर की 100 क्वेश्चनों की वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज को पढ़ रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, और सभी लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 51 की। भारतीय रेलवे ने प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट को ठीक किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो बच्चों इसका आंसर सही है ए, आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। तो रेलवे की इन हाउस सॉफ्टवेयर शाखा को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी क्रिस द्वारा विकसित किया गया। ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? रेलवे की इन हाउस सॉफ्टवेयर शाखा को सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि क्रिस के द्वारा ये विकसित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है। द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्डियन 23। द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास वीर गार्डियन 23 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसका नाम क्या है? द्विपक्षीय हवाई, जिसका नाम है वीर गार्डियन 23। ये किसके बीच हुआ है? जापान, भारतीय वायुसेना और जापान के बीच में युद्धाभ्यास हुआ है। तो बच्चों इसका आयोजन स्थल कहाँ है? जापान में। जापान में इसका आयोजन हुआ था, और ये संस्करण का पहला संस्करण है। यानी कि भारत और जापान के बीच जो युद्धाभ्यास गार्डियन का ये जो पहला अभ्यास है, तो ये युद्धाभ्यास कहाँ हुआ? जापान में। क्वेश्चन नंबर 53। मई 2023 में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया है? समर्थ अभियान। इसका ए विकल्प सही है, समर्थ अभियान। कौन सा अभियान? समर्थ अभियान। पॉइंट देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया। कौन सा अभियान शुरू किया है? समर्थ अभियान शुरू। अमेरिका ने कोविड के उपचार के लिए दुनिया की पहली ओरल एंटीवायरल पिल पैक्सलॉविड को मंजूरी दी है। इसे किस फार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है? तो बच्चों ध्यान रहे, इसका आंसर सही है फाइजर। क्या आंसर सही है? फाइजर। ये दुनिया की पहली ओरल कोरोना पिल है। दुनिया की पहली ओरल एंटीवायरल पिल यानी पैक्सलॉविड। क्या नाम है इसका? पैक्सलॉविड को मंजूरी दी है। इसे किस फार्मास्यूटिकल ने विकसित किया है? इसका आंसर सही है फाइजर। क्या नाम है? फाइजर। आम लोगों को मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए मौसम विहार नामक एक ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। क्योंकि ये ऐप का नाम ही मौसम विहार है, तो मौसम विहार से ही आप याद रखेंगे। ये जो किस राज्य ने लॉन्च किया है? बिहार राज्य ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने? बिहार राज्य ने। इस ऐप के लॉन्च होने के बाद किसानों लिखा है यहाँ पर, इस ऐप के लॉन्च होने के बाद किसानों को मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। साथ ही बीजों की बुआई और फसलों की कटाई आदि कार्य किसान सही समय पर कर सके। आपके सामने लिखा है 56 नंबर। फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023। फार्मूला 1 रेस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर सही है बच्चों, इसको जीता है नीदरलैंड के खिलाड़ी रेड बुल, जिसका नाम है मैक्स
वेस्टापेन, मैक्स वेस्टापेन रेड बुल नीदरलैंड। पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने? कृत्रिम पैरों से यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए पैरों की सहायता से विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया की पहली व्यक्ति कौन बने हैं? तो दुनिया के पहले व्यक्ति बच्चों बने हैं हरि बुद्ध मागर। हरि बुद्ध मागर ये कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के रहने वाले हैं, हरि बुद्ध मागर। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है 58 नंबर। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो बच्चों इसका आंसर सही है हर्ष जैन। कौन बने हैं? हर्ष जैन बने। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चों, IAMAI का फुल फॉर्म क्या है? I का मतलब है इंटरनेट, A का मतलब है एंड, M का मतलब है मोबाइल, A का मतलब है एसोसिएशन ऑफ, I का मतलब है इंडिया। तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आंसर सही है बच्चों केरल। क्या आंसर सही है? केरल। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर बच्चों क्या है? केरल था। और छोटे राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे त्रिपुरा है, और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची की बात करें तो लक्षद्वीप है। कौन सा? केंद्र प्रदेश सूची में बात करें तो आपका लक्षद्वीप होगा, जबकि छोटे राज्यों में त्रिपुरा है और बड़े राज्यों में केरल। क्वेश्चन नंबर 60, 2023 में क्षेत्रीय विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित हुई है? इसका आंसर सही है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत का प्रतिनिधित्व मनसुख मंडाविया, ये किसने किया था? भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। तो आप ये भी याद रखेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और इसकी बच्चों थीम क्या थी? इसकी थीम थी हु एट 75 रेशियो सेविंग लिव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। तो 2023 में जो क्षेत्रीय विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ था? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। आगे वर्ष 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब बच्चों HS फ्रेडर ने जीता है, जो भारत के रहने वाले हैं। देखिए हाँ जी, महिला, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। महिला एकल का जो खिताब है वो किसने जीता है? अकाने यामागुची जापान, अकाने यामागुची जापान ने जीता है। जबकि पुरुष युगल में कांग मिन हुक और सियो सेउंग जे, ये दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, इन्होंने जीता है। जबकि महिला युगल में देखिए वेग हाना, महिला युगल में किसने? वेग हाना ने, और लीसो ही, ये भी दक्षिण कोरिया के रहने वाले, इन्होंने जीता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी, प्रमुख स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बच्चों आपके हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान बॉलीवुड के किंग कहा जाता है। तो शाहरुख खान आपके स्मार्टफोन के ब्रांड यानी रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद जरूर रखिएगा। किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के बाल लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? तो बच्चों मुर्मू को चुना गया है। WHO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडहेनम इसके महानिदेशक हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और भारत के जो ये नए बने हैं स्वास्थ्य संगठन के बाल लेखा परीक्षक कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू।
बहुत ही शानदार प्रश्न है। आइए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 यानी वर्ल्ड नो तंबाकू डे 2023 कब मनाया गया है? 31 मई को मनाया। कब मनाया गया? 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य राष्ट्रों द्वारा वर्ष 1987 में की गई ताकि तंबाकू की महामारी से होने वाली मृत्यु और बीमारियों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो इसकी बच्चों इस बार थीम क्या थी? वी नीड फूड नॉट तंबाकू। हमें भोजन चाहिए या हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। ये इस बार इसकी थीम थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन यानी कि CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर सही आपका भारत यानी हमारे भारत इंडिया ने जीता है। क्या जीता है? सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 का खिताब जीता है। भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किसे हराया? कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? काठमांडू नेपाल में। RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में पकड़े गए 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? लगभग 20% की वृद्धि की गई। कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि की गई। आगे तो बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा कि वित्त वर्ष 2023 में 500 रुपए के कुल 91,110 नकली नोटों की पहचान की गई थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 में 79,669 नकली नोटों का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय कंसल्टेंट को मिलकर पहला ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशन शुरू किया गया है? किस विश्वविद्यालय ने यूनाइटेड किंगडम में भारतीय कंसलेट ने मिलकर पहला ओपन एक्सेस हिंदी कोर्स क्लाइमेट सॉल्यूशन शुरू किया है? इसका आंसर सही है बच्चों, विकल्प डी, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड में। एडिनबर्ग विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड में। क्वेश्चन आपके सामने बच्चों रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए 68 नंबर। मद्रास उच्च न्यायालय यानी मद्रास हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर सही है बच्चों डी, संजय वी गंगापुरवाला। और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। मुख्य पीठ क्या है? चेन्नई। राज्य क्षेत्र अधिकारिता तमिलनाडु और पुदुचेरी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थित किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में जड़ों की ओर लौटो नामक परियोजना के लिए सरकारी मदद की घोषणा की है? किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की है? ऑस्ट्रेलिया ने की है। जड़ों की ओर लौटो नाम की इस परियोजना का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान को स्कूली शिक्षा के विज्ञान के पाठ्यक्रम से जोड़ना है। यानी जड़ों की ओर लौटो का मतलब है इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि पारंपरिक ज्ञान को यानी कि जो हमारा परंपरा की ज्ञान जो चला आ रहा है हम उस ज्ञान को भूले ना, उस ज्ञान को हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़े। इसके लिए उन बच्चों को विज्ञान के पाठ्यक्रम में उसको जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बच्चों। वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2023 में लॉन्च की गई विवाद से विश्वास आय योजना किससे संबंधित है? ए विकल्प सही है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से। इसका मतलब क्या है? इस योजना का उद्देश्य महामारी से प्रभावित MSME को राहत प्रदान करना। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और किस संघ के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और एशियन संघ के बीच आयोजित किया गया है बच्चों। तो AIME का मतलब क्या है? एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज। एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ये AIME का फुल फॉर्म है। इसका आयोजन स्थल आपका सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में हुआ है। समुद्री जो युद्धाभ्यास में जो शामिल है वो भारतीय जहाज कौन था? INS सतपुड़ा और INS दिल्ली। INS सतपुड़ा और INS दिल्ली इस युद्धाभ्यास में शामिल थे।
2023 में पीटर्सबर्ग में जलवायु संवाद कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर सही है बच्चों, बर्लिन जर्मनी में। वर्ष 2023 में जो पीटर्सबर्ग में जलवायु संवाद हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो कहाँ हुआ है? बर्लिन जर्मनी में हुआ है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये रहे, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल ने की थी। आइए अगला क्वेश्चन 73 नंबर, मई 2023 में WHO ने किस बीमारी या महामारी को वैश्विक आपातकाल की स्थिति से हटा दिया गया है? तो बच्चों जो ये महामारी थी मंकी पॉक्स और कोविड-19, इन दोनों ही बीमारी को इन्होंने WHO ने महामारी के उससे हटा दिया है। अब इसका आंसर बच्चों सही होगा सी विकल्प। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 74, 18 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने 18 वर्ष के अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो इसका आंसर सही है विकल्प बी, पुर्तगाल। पुर्तगाल ने सुसाइड जो है, इच्छा मृत्यु है, उसको एक आधिकारिक तौर पे कानूनी मान्यता प्रदान कर दी। किसने? पुर्तगाल ने। इस कानून के प्रावधान के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को जो गंभीर रूप से बीमार हैं और असहनीय पीड़ा में उन्हें मरने में सहायता का अनुरोध करने की अनुमति दी जाएगी। ये ऐसा नहीं है कि आप बीमार भी नहीं हैं, आप कोई ऐसी पीड़ा से पीड़ित नहीं है और आप सुसाइड कर लेते, तो ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 75, बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाने के लिए स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया? बच्चों के अध्ययन के परिणामों में सुधार लाने के लिए स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम को किस राज्य ने शुरू किया है? इसका आंसर सही है बच्चों, उत्तराखंड। वेरी गुड। स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक्स कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तराखंड राज्य में चंपावत जिले के चंपावत ब्लॉक में 137 स्कूलों के 274 शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर 5484 बच्चों के अध्ययन के परिणाम में सुधार लाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 76, जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग सूची में 75वीं रैंक प्राप्त की है? तो इसका आंसर सही है बच्चों, ऐरावत। इसका आंसर सही है क्या? ऐरावत। जर्मनी में अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर ने प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर में सूची 75वीं रैंक प्राप्त की है? उस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम है ऐरावत। भारत के पास अपना सबसे तेज सुपर कंप्यूटर ऐरावत जो विश्व के रैंक में 75वें स्थान पर है। ऐरावत भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर सिस्टम है जिसे CDET पुणे में इंस्टॉल किया गया। सामने लिखा है ग्रामीण भारतीयों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट यानी जुगलबंदी। ग्रामीण भारतीयों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने लॉन्च किया है? इसका आंसर सही है ए, माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका को विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया गया है जो आसानी से मीडिया के माध्यम से प्रवेश नहीं करते हैं और सरकारी कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुंच की कमी है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 78, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सही है बच्चों सी, आलिया मीर को। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 को किसे सम्मानित किया गया है? आलिया मीर को। ये जो है ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। आलिया मीर कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। इनको यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया। इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है वो वन्यजीव संरक्षण के सभी पहलुओं में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज
डॉक्टर बाबा साहब की अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर सही है विकल्प ए लातूर। और लातूर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 70 फीट, याद रखेंगे। और इनकी प्रतिमा को स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा जाता है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति को क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? शी जिनपिंग। कौन बने हैं? शी जिनपिंग। हाँ जी, तो ये जो राष्ट्रपति बने कहाँ के बने हैं? चीन के। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की जो करेंसी है उसे क्या कहा जाता है? रेनमिनबी युआन। रेनमिनबी युआन कहा जाता है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति वर्ष कर दी गई? यानी कि जो टैक्स है, टैक्स पहले 5 लाख तक के छूट थी, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब ये राशि 7 लाख कर दी है। 7 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है। नई कर व्यवस्था के तहत अब 3 लाख प्रति वर्ष तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि 3 से 6 लाख की आय पर 5% और 6 से 9 लाख की आय पर 10% कर लगेगा। नंबर 82 यायातसो झील को जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविध विरासत स्थल घोषित किया गया है? इसका विकल्प सही है। आंसर क्या है? लद्दाख। लद्दाख आंसर सही है। हाँ जी, तो ये जो झील है लद्दाख में 4820 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए स्वर्ग के रूप में जानी जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 83, रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? रिकॉर्ड 5वीं बार फीफा क्लब विश्व कप का खिताब किसने जीता है? इसका ए विकल्प सही है, रियल मैड्रिड एफसी। रियल मैड्रिड एफसी। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मोरक्को। आयोजन कहाँ हुआ? मोरक्को में। ये संस्करण कौन था? 19वां संस्करण था। इसकी थीम क्या थी? रेडियो एंड पीस। रेडियो एंड पीस। और क्वेश्चन नंबर 84, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका आंसर सही है बच्चों, फिजी। किसने की है? फिजी ने। तो देखिए भैया ये कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। और इसकी थीम क्या है? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी इस बार थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण संरक्षण के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत की पहली समुद्री स्थानिक योजना MSP की रूपरेखा शुरू की है? इसका आंसर सही है बी, पुदुचेरी। तो बच्चों इस योजना का उद्देश्य क्या है? समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन और तटीय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विकास को संतुलित करना है। और इस योजना को भारत और नॉर्वे ने मिलकर लागू करेंगे। इसे इंडो नॉर्वे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इंडो नॉर्वे कहते हैं। और ओशन इनिशिएटिव के तहत लागू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 86, इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभा मंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर सही है 2023। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियम पॉइंट L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य का नजदीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में इसका अध्ययन करेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने लिखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम का आयोजन 2023 में कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, भारत में किया जाएगा। आइए महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं।
इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है कि सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच में विश्वास पैदा करना है। और इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। इसका अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अल रईसी। अहमद नासर अल रईसी। और इसमें कितने सदस्य देश हैं? 195। राज्य में प्रवासियों और प्रवास पैटर्न का एक मजबूत डाटाबेस तैयार करने के लिए किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया है? इसका विकल्प ए सही है बच्चों, झारखंड। इसका ए विकल्प सही है, झारखंड। इस सर्वेक्षण में झारखंड राज्य में आने वाले प्रवासियों, राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासियों और प्रवासियों के जीवन की गुणवत्ता, तो राज्य से बाहर जाने वाले प्रवासियों की जीवन की गुणवत्ता, प्रवासियों की मानसिकता को समझने आज के बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? इसका विकल्प बी सही है बच्चों, तंजानिया। कहाँ स्थापित करेगा? तंजानिया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका बच्चों विकल्प सही है ए, जगन मोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। सबसे अधिक और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री की सूची आपके सामने ये रही। तो सबसे कम में आपकी ममता बनर्जी, फिर आदित्य योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इसमें 2 लोग और हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। 510 करोड़ संपत्ति के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर जगन मोहन रेड्डी कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति है और इससे ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91, केंद्र सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लिगो वेधशाला कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर बी सही है बच्चों, महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। पॉइंट लेते हैं। लिगो का फुल फॉर्म क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इस वेधशाला को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना। इस वेधशाला को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों की अध्ययन करना। भारतीय चुनाव आयोग ECI ने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है? तो बच्चों ये जो पार्टी आपकी है आम आदमी पार्टी, ये इस बार आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। और बच्चों इस 4 राज्यों में लगभग 6% से ज्यादा इसका वोट प्रतिशत है। कम से कम 4 राज्यों में 6 से ज्यादा इसका वोट अगर प्रतिशत है तो बच्चों उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तो गुजरात में 12.9% और गोवा में 6.8%, पंजाब में 60% से अधिक है और दिल्ली में 53.6%। तो भारत के चुनाव आयोग ECI ने तृणमूल कांग्रेस यानी TMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया है, क्योंकि इन्होंने जो इसकी योग्यता थी उस योग्यता को खो दिया है, इसलिए ये पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका विकल्प ए सही है, कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 94, अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने के लिए टेम्पो नामक उपकरण को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है?
इसका विकल्प डी सही है, नासा अमेरिका में। टेम्पो है क्या? ट्रोपोस्फेरिक इमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन पर नजर रखने के लिए ये एक एजेंसी है, उसको उपकरण है, उसको किसने लॉन्च किया है? नासा ने। तो यह उपकरण अमेरिका के फ्लोरिडा में केप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 बच्चों, तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली विश्व की पहली परिवहन जहाज एमएफ हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर सही है बच्चों, विकल्प सी, नॉर्ड नार्वे ने इसको लॉन्च किया है। तरल हाइड्रोजन पर चलने वाले विश्व के पहले परिवहन जहाज एमएफ हाइड्रा को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? नार्वे। तो एमएफ हाइड्रा नाम का जो जहाज है वो एक हाइब्रिड जहाज है और बिजली के लिए बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 96 आइए 96 नंबर देखिए, किस राज्य के रामनगर भंता बैनर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका बच्चों आंसर सही है उत्तर प्रदेश, यानी कि राज्य के रामनगर। 97 सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत का सैन्य खर्च 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 877 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किए हैं। इस साल वैश्विक जीडीपी में के मुकाबले रक्षा खर्च में 3.7% की बढ़ोतरी हुई है। 98 क्वेश्चन नंबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर सही है डी, डॉक्टर मनोज कुमार इसका आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका आंसर सही है गीता राव गुप्ता। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को वैश्विक महिला मुद्दों के लिए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, इसे गीता राव गुप्ता। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और क्वेश्चन नंबर 100 के साथ ये सीरीज पूरी होती है। मई 2023 में स्पेस एक्स ने निजी उड़ान के तहत किस रॉकेट से यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा है? तो इसका आंसर सही है बी, फॉल्कन 9। इस उड़ान में स्टेम सेल रिसर्चर रयाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी है। इनका नाम क्या है? रिसर्चर रयाना बरनावी, ये अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला है। तो हमने ये 100 प्रश्नों की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज को आज पूरा किया है। तो आइए बच्चों इस थॉट के साथ, सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी। बात समझ में आई? सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। जो पलट कर ऊपर आता है। तो कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि ये पढ़ाई दोनों के लिए है, पढ़ने वालों के लिए और ना पढ़ने वालों के लिए भी। लेकिन जो पढ़ाई पढ़ के आगे बढ़ता है उसी को सफलता मिलती है, उसी को नौकरी मिलती है, उसी को जॉब मिलती है।